Forward and backward, fast running. Hands open. 1, 2, 3, 4, 5, 6. पीछे तक लेके जाएंगे. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Forward and backward. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. ऐसे इंजन रन करिए. 1, 2. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंजन रन. 3, 4. आगे आएंगे, पीछे जाएंगे. बहुत बढ़िया. पूरा मैट के आगे तक आएंगे, फिर पीछे जाएंगे. योर टो इज योर सेकेंड हार्ट. आपका जो पैर का तलवा होता है वो आपका दूसरा हृदय होता है. जब आप इस तरीके से रनिंग करते हैं टोस के ऊपर, तो हमारा हार्ट स्ट्रांग होता है ना. इसलिए रनिंग करना चाहिए और बार बार जंप करना चाहिए टोस के ऊपर. ये जो तलवे हैं इनको प्रेशर देने से हमारा हार्ट स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है हृदय. और अब आ रही है ठंड. ठंड में स्पेशली जो नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन होता है रात में, वो सप्रेस हो जाता है. तो ज्यादातर हार्ट अटैक ठंड में आता है. हैंड को रोटेट करेंगे ऐसे ऐसे और रनिंग करते करते, रनिंग करते करते, है ना. तो हार्ट अटैक क्यों आते हैं ठंड में? क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड जो होता है उसमें केमिकल सिक्रेट होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड. ये नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रेशन एक्सरसाइज से बढ़ता है, व्यायाम से बढ़ता है. और जब आप व्यायाम नहीं करते हो तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रेशन कम हो जाता है. और एज के साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, रोटेट, हैंड्स को रोटेट करेंगे. जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारा शरीर इलास्टिसिटी से प्लास्टिसिटी की तरफ जाता है. इलास्टिसिटी से प्लास्टिसिटी मतलब जो बच्चा होता है उसका शरीर एकदम इलास्टिक जैसा होता है. उसकी जो धमनियां होती है बिल्कुल इलास्टिक जैसी होती है. और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमारी धमनियां कड़क होती जाती है. रोटेट, हैंड्स को रोटेट करते हुए रनिंग करेंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. तो जब हमारी धमनियां कड़क हो जाती है, तो हमारी धमनियों को नरम करने का तरीका क्या होता है? व्यायाम, एक्सरसाइज. अभी आप रनिंग कर रहे हो, इससे सबसे ज्यादा फायदा आपके वजन कम करने पे नहीं मिल रहा है. इससे सबसे ज्यादा फायदा आपके हृदय को मिल रहा है, हार्ट को मिल रहा है. क्योंकि हार्ट को इस नीचे से लेकर सिर तक क्या करना है? क्या करना है? ब्लड को पंप करना है, पूरे शरीर को खून पहुंचाना है. ये किसका काम है? हार्ट का काम है. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रनिंग फास्ट. अब ऐसे ऐसे करो. तो आपके हार्ट को आप क्या कर रहे हो? खून पहुंचाने में मदद कर रहे हो. क्या करके? व्यायाम करके. तो जब आप इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, हाथ को हिला रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा. ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रेशन होगा. इसीलिए दिन भर भी बैठे मत रहो. डू योर ओन वर्क.
ऑल वर्क डू इट योर सेल्फ। अपने सारे काम खुद ही करना है। खुद मतलब खुद, कोई भाई नहीं, कोई कुछ नहीं। उससे क्या होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रेशन होगा। जितना टीवी को तोड़ना ही बोलती हूँ मैं, टीवी को तोड़ना बंद कर दो। मजबूरी है, आपको पढ़ाई करना है, सिटिंग करना, हैंड्स को रोटेट करो, तो बात अलग है, वरना कुर्सी तोड़ना बंद करो। जो लोग कुर्सी तोड़ते हैं उनको हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं बनिस्बत उसके जो एक्टिव रहते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया, हैंड्स को रोटेट करो, ऐसे से रोटेट करो। तू खाया ना अभी गुजिया, गुलाब जामुन और क्या क्या खाया, पापड़ी सेव, अभी भी चल रही होगी, डब्बे में भरी पड़ी होगी। ठीक है, ऐसे करो। नेक मूवमेंट। मैडम ने हालांकि ये करा दिया है, अब हम करेंगे ताड़ासन। आराम से सबसे पहले बैठ जाएंगे, सूक्ष्म व्यायाम सीरीज करेंगे। उसके बाद खड़े होके ताड़ासन और भुजंगासन, पूरा शंख प्रक्षालन के आसन करेंगे। सिट कंफर्टेबली, हैव योर रिफ्रेश, शो मी योर रिफ्रेश, आई विल टेक अ पिक। आप सभी के साथ एक पिक्चर लूंगी और अब कोई छुट्टी नहीं, वो छुट्टी हो गई है ना। सबसे ज्यादा आलसी मैं हुई इस पूरे। वाह मैडम देखो, गीता मैम आप एलोवेरा निकाल रहे हैं, ऐसा फोटो आएगा बढ़िया लगेगा। मेरा भी एलोवेरा निकाल दिया है मैंने। आप सभी के साथ मैं फोटो खींच रही हूँ एक। मेरा दिख रहा है कि नहीं? हाँ, एक वीडियो बना लेती छोटा सा। थैंक यू। और बहुत सारे हैं, अरे वाह क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। आज मेंबर्स भी हैं और एलोवेरा भी है, एंड फ्रेश भी है। शो मी योर फ्रेश एंड एलोवेरा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एंड दिस इज माय फ्रेश, थैंक यू। सूक्ष्म व्यायाम सीरीज स्टार्ट करते हैं आहुति नमन से। फ्रेश पास में रखिए, नो ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा आपको कि फ्रेश पीने का 5 मिनट का ब्रेक नहीं है, बंद कर दिया देना। फ्रेश दिखाओ और एक्सरसाइज चालू करो। नो ब्रेक। रोटेट, लेग्स को रोटेट करेंगे, क्योंकि हम सूक्ष्म व्यायाम सीरीज में इतने हल्के आसन करते हैं कि साथ में बीच बीच में फ्रेश पी सकते। ठीक है, इसलिए नो ब्रेक। रोटेट, अपोजिट साइड रोटेट, गुड नाइट, रोटेट, अपोजिट साइड रोटेट। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन कैसे होता है? व्यायाम करने से होता है। तो ठंड में थोड़ा सा व्यायाम और बढ़ा दो, एक्सरसाइज और बढ़ा दो, तो उससे हार्ट अटैक की रिस्क कम हो जाएगी। दूसरी बात होती है कि एक हर्बल लाइफ का एक प्रोडक्ट आता है जिसको से नाइट वर्क्स, NITWORKS, नाइट वर्क्स, जो हमारे यहाँ सीमा मैडम लेती है ना? सीमा मैडम लेते हो ना नाइट वर्क्स? लेती सीमा हूँ। जी लेते हो ना? हाँ। पैर हिलाते हिलाते उसके फायदे बताओ। आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ, आपको ये रहा, एक्सरसाइज करते करते फायदे बताना उसके। ये रहा। हाँ, एक सेकंड आपको स्पॉटलाइट करती हूँ मैं, आप किधर हो? भाई मन देवी। 1 2 3, 1 2 3 नाम से हो। एंड एक्सरसाइज करते करते फायदे बताना है आपको के। एक मिनट। भाई उनको नीड आउट। हाँ, यस 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 यस, 1 मिनट।
हाँ, रोटेट करिए, पैर को रोटेट करते जाइए, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, बातचीत चलती रहेगी हमारी, पर आपको रुकना नहीं है। और सबको सुश्रायम सीरीज रटी हुई है, किसी को भी ऐसा नहीं है कि मेरे करने से। हाँ, यस। सीमा अंजना जी, कहाँ है आपका नाइट बस? दिखाओ। जानो, ये रहा। जानो, ये रहा। हाँ, क्या फायदा हुआ इससे? एक्सरसाइज करते करते बताओ फायदा। पैर को ऐसे जानना मन करो, जानना मन करते करते फायदा बताओ। हाँ, एक भी मिनट रुकना नहीं है। हाँ, बताओ फायदा बताओ। एक्सरसाइज करने लगी मैम से, जब से मेरा खून ज्यादा नहीं हुआ है। अरे वाह, क्या बात। और पहले क्या, खून गाढ़ा होने की दिक्कत थी मेरे को। खून गाढ़ा की दिक्कत थी मैडम को, और नाइट्री नाइट साइड जब मैडम सब की बॉडी में गया। हाँ मैम। सब नस स्टॉप हो रही थी और नस भी खुलने लग गई है। नहीं तो इलाज से तो इतना जल्दी आराम नहीं हुआ था। अच्छा और अच्छा। गोली भी बहुत सारे देते थे डॉक्टर, पर अब एक गोली लेती हूँ मैं खून करने की बस। कितने डॉक्टरों को दिखा चुके थे आप? थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया मैंने। सेकेंड लेग से करो। हाँ, दोनों लेग से कर लिया। हाँ, कर लिया मैंने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गिनती बताओ, आप कितने डॉक्टर को दिखा चुके थे? रोटेट। याद तो होगा, 1 2 3 4 5, कितने डॉक्टरों को दिखाया? 10-12 डॉक्टर को दिखाया। 10 12 डॉक्टरों को दिखाया। बताओ, हम यहाँ पर बीमारी से लड़ने का कोई दावा नहीं करते हैं, पर फिर भी आप देखो सामने रिजल्ट है। अहमदाबाद तक घुमाई मैं, सब कुछ करके आई हूँ। कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फर्क किससे पड़ा? आपके सामने मैडम। तो ज्यादा योगा से हुआ। हाँ, रोटेट करते जाओ, बोलते जाओ। रोटेट, बोलो। योगा से हुआ है सबसे ज्यादा आराम तो मेरे को। योगा और नाइट वॉक्स। नाइट वर्क। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रोटेट 15 बार रोटेट करना, आज 5 बार ज्यादा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मैडम का फीडबैक जान के। तो ये एक्चुअली हमने एक्सरसाइज करते करते ही एक रिजल्ट ले लिया आज तो मैडम का। 12 से 15 डॉक्टर से मैडम मिल चुकी थी, और बेसिकली मैं यही बताना चाह रही हूँ, रोटेट करिए पैर को अच्छे से पूरा रोटेट। सांस लीजिए छोड़िए, 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 पूरा बड़ा सर्कल बनाओ। जो नए मेंबर्स ऐड हुए आज पहली बार, ये हमारे पुराने खिलाड़ी सब जानते हैं किसके बाद क्या करना है, इनको भूलना नहीं पड़ता है। पर जो नए लोग ऐड हुए ना, उनको कुछ नहीं पता रहता। श्रोणी चक्रण करेंगे। 1 2, श्रोणी चक्रण। 3 4 5 6 7, रोटेट। पीछे ले जाओ पैर को। 8 9 10 11 12। देखिए, खून गाढ़ा होता है, इसका मतलब क्या है कि 2 3 कारणों से खून गाढ़ा होता है। एक तो हमारा लाइफस्टाइल खराब होता है तो हमारा खून गाढ़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि हम अगर ज्यादा फैट खाते हैं, घी खाते हैं ना, या फिर हम लोग, रोटेट करो, या फिर हम लोग तला हुआ तेल, जैसे जिसमें हम लोग, जैसे अभी आपने सेव बनाई होगी, उसी तेल में आपने फिर से सेव बना ली होगी, उसी तेल में चकली तल ली होगी। तो ये काम जो लोग करते हैं ना, उनके खून गाढ़े हो सकते हैं। या फिर मैडम का ऐसा नहीं है, मैडम ऐसा नहीं करते हैं। सीमा अंजना जी जिनसे अभी मैंने बात कराई, वो ऐसा नहीं करते हैं, पर उनकी टेंडेंसी थी खून गाढ़ा होने की, और वो इतना गाढ़ा हो जाता था कि 10 से 12 15 डॉक्टर को विजिट कर लिया था उन्होंने, इंदौर तक दिखा दिया जाके, पर उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। पर उनको योगा से इफेक्ट हुआ, ये बिल्कुल फैक्ट है कि हम जो सीरीज करते हैं, पवन तसन सीरीज, ये सारे जॉइंट्स खोलती है ना। योगा से इफेक्ट हुआ, ये बिल्कुल सही बात है। साथ में उन्होंने नाइट वर्क्स भी कंटिन्यूअसली मेरे पास आके, नाइट वर्क्स की परमानेंट मेरी ग्राहक बोल सकते हैं, सीमा अंजना जी हैं, और उससे उनको बहुत फर्क पड़ा। इस यहाँ पर ऐसे पकड़ेंगे और सीधा सीधा जाएंगे फॉरवर्ड, और लंबर को खींच के जाएंगे, है ना। तो हमारी बॉडी में यू नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रेशन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आगे फॉरवर्ड जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाता है, कम होता है। फॉरवर्ड जाएंगे, फॉरवर्ड। और कोशिश करेंगे, जो पुराने लोग हैं, जो यहाँ पे पहले से मेरे साथ योगा करते आ रहे हैं, मैं ये उम्मीद करूंगी कि पूरी धरती तक टच करेंगे बिना बटक्स उठाए। कौन कर सकता है?
हैंड रेस करो जल्दी से। अभी मैं करके बताऊंगी आपको। देखो, ये मेरे पैर है, ये मेरे हिप्स, देखो ध्यान से। पॉस्चर देखो, ये बैकबोन बिल्कुल सीधी है, सीधी है बैकबोन। अब मैंने यहां से पकड़ा, बिना बटक्स को उठाए मैंने धरती टच करी है। कौन कर सकता है? हैंड रेस करिए। क्या नाम है? पिंकी खनुजा जी, आप कर सकते हैं? संजू मिश्रा जी, आप कर सकते हैं? आपसे तो उम्मीद है मुझे, काफी टाइम से आ रही हूँ। चलिए कोई नहीं, आप जहां तक आप जा सकते हैं ना, जैसे मैं, आप ना, मैं पूरा टच कर लेती हूँ, आप मान लो यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ पर जाके रोक दीजिए अपने आप। और इस पोजीशन पे 1 मिनट बने रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आ गया, बहुत बढ़िया। मैम एक बार ट्राई करती हूँ, आप कैसी होगी। बद्ध कोणासन करेंगे, दोनों पैरों को जनांगों के पास में लाके, है ना। और क्या करना है? और तितली जैसा, इसको बद्ध कोणासन या भद्रासन भी बोलते हैं। ये, इसको कितनी देर तक करना है? कम से कम 2 मिनट तक इसको रोज करिए। क्या क्या फायदा होता है? आपका पेल्विक जॉइंट होता है ना, जो ये वाला जो जॉइंट है, रिलीज होता है। और बहुत सारे आसन आप लगा सकते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे पहले कुछ बहुत सारे आसन नहीं लगा पाते थे, जो रेगुलर अब लगा पा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि वो जो ये सीरीज है, पवन मुक्तासन सीरीज 1, 16 आसनों की सीरीज है, ये रेगुलर मेरे साथ करते हैं चाय पीते पीते, और फ्रेश पीते पीते, है ना। आप क्या फ्रेश पीते पीते करते हो ना रोज? बहुत फायदा होता है इससे। उठाओ पैर को, करो जोर से तितली, चलाते रहो। बहुत बढ़िया। जैसे करो। और इसको प्रेस करो यहाँ से, प्रेस करो यहाँ से, और होल्ड करो। ऐसे होल्ड कर दो, प्रेस करके होल्ड करो। बहुत बढ़िया। अब ऐसे करो, यूं पैर को ऐसे करो, ऐसे करो। वेरी गुड। मुट्ठी का बल, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। मणिबंध नमन। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमारे शरीर में क्या कम होता जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी होती है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा मूवमेंट भी कम होता है। जैसे एक बच्चा रनिंग ज्यादा कर लेता है, बड़ा आदमी थोड़ी कम रनिंग करता है, एक एज होते तो उसे दौड़ने ही नहीं बनता है, उसको उसकी उम्र के कारण, है ना। तो जे आपकी उम्र बढ़ रही है तो आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी हो रही है। और नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी हो रही है, तो नाइट वॉक्स ऐसी चीज है जिसको अगर आप 1 चम्मच रोज डेली डेली लेते हैं रात को सोते वक्त, तो आपकी बॉडी में क्या रिलीज होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा? जो मैडम के साथ हुआ, खून गाढ़ा हो जाता था उनका, तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कर दिया था? धमनियों को रिलैक्स करता है, आपकी जो वेन्स और आर्टरीज है उनको डायलेट करता है, डायलेट करने का काम, रिलैक्सेशन का काम। तो उससे क्या होता है?
हमारी धमनियां रिलैक्स रहती है, हमें नींद बहुत अच्छी आती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनको नींद बहुत अच्छी आती है। और हार्ट वेसल्स डायलेटेड रहती है, रिलैक्स रहती है। अब रिजल्ट तो आपके सामने ही है। कोहनी नमन करो 10 बार 15 बार। और व्यायाम रेगुलर बेसिस पे करना है। यहाँ पर हम अभी दिवाली के चक्कर में 5-7 दिन हम व्यायाम नहीं कर पाए, पर अब हम रेगुलर करेंगे। कल छुट्टी रहेगी संडे की, फिर उसके बाद कोई सेशन ऑफ नहीं रहेगा, सारे सेशन रेगुलर चलेंगे। हाँ, इन केस अगर कहीं जाना आना हुआ तो बात अलग है, बाकी रेगुलर रहेंगे, है ना। तो एक्सरसाइज रेगुलर करना है। और नाइट नाइट वर्क्स रेगुलर बेसिस पे लीजिए, स्पेशली 40 प्लस लोग तो, जितने भी 40 प्लस हैं यहाँ, उनको तो रेगुलर लेना ही चाहिए। रोटेट करेंगे, कान के पास लाएंगे हाथ, पीछे रोटेट, सांस लीजिए। जब भी हाथ ऊपर जाएगा सांस लेंगे, हाथ नीचे आएगा सांस छोड़ेंगे। हाथ ऊपर आएगा सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। व्यायाम तो ब्रश करने जैसा जरूरी है। अगर हमने व्यायाम नहीं करा, मतलब समझ लो कि हमने ब्रश ही नहीं किया आज, इतना जरूरी होता है व्यायाम। कम से कम 10 बार घुमाइए हाथ को, कान के पास लाएंगे, पीछे रोटेट। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। कम से कम 10 बार पीछे, 10 बार आगे। अपोजिट साइड रोटेट। वेरी गुड। नेक रोटेशन, स्ट्रेच को महसूस कीजिए। साइडवर्ड बेंडिंग। ब्रह्म मुद्रा। फुल नेक रोटेशन। धीरे धीरे रोटेट करेंगे। अपोजिट साइड रोटेट। चलिए अब खड़े हो जाएंगे सभी, और करेंगे शंख प्रक्षालन के 5 आसन, है ना। सबसे पहला आसन क्या है? ताड़ासन, जो हम पहले करते थे। खड़े हो जाएंगे, ताड़ासन। हाथों को ऐसे रखिए, अपोजिट घुमाइए, हाथ सीधे कान के पास सटा के, और पंजे के ऊपर खड़े होना है, और होल्ड करना है बॉडी को 1 मिनट 30 सेकेंड्स, जितनी देर आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30, रिलीज। दोनों पैरों में डिस्टेंस, दोनों पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस, जितना आपका शोल्डर है, ये मेरा शोल्डर में इतना डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस है। हाथों को ऊपर ले जाएंगे, साइडवर्ड बेंडिंग करेंगे, तिर्यक ताड़ासन, होल्ड। जहां तक झुक सकते हैं झुकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज। साइडवर्ड बेंडिंग, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज। छठी चक्रासन रचना मैम ने कराया था, पर हम एक बार और करेंगे। यहां से ऐसे करिए, पीछे की तरफ देखिए। 1, 2, फास्ट फास्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज। नीचे जाके भुजंगासन लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, तीनों प्रकार के भुजंगासन करना है। यस, पूरा बॉडी को फ्लैट लेके जाएंगे नीचे। और सबसे पहले नाभि टच करके देखिए, हाथ ऊपर करिए, पूरा हाथ लंबा, पैरों की उंगलियां जुड़ी रही, हाथों को लंबा खींचेंगे ऐसे, धीरे 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 हाथ को पास में लाएंगे, शोल्डर के लेवल पे लाके सिर नाक को थोड़ी को उठा के नाभि टच, बॉडी लिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज। यहाँ पर एक बात देखने लायक है, यदि आपके कमर में दर्द है तो आप पैरों में डिस्टेंस कर सकते हैं। जिसके कमर में दर्द नहीं है वो एड़ियां मिला के रखें ऐसे, यूं। और जिसके कमर में दर्द है वो पैरों को खोल सकता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देती जा रही हूं मैं, आप अपने बॉडी के हिसाब से करिए। जैसे मेरे कमर में दर्द नहीं है तो मैं दोनों एड़ियां मिला के रख, है ना। अब मैं सेकेंड लेवल का भुजंगासन लगाऊंगी, जिसमें मेरा नाभि को मैं उठाऊंगी। धीरे 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 पीछे हाथ लेके आएंगे, सिर नाक को थोड़ी को उठाइए, हम नाभि को थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे और शोल्डर के लेवल पे हाथ, शोल्डर ब्रॉड, शोल्डर ब्रॉड, पैरों की उंगलियां पीछे से जुड़ी रही, हल्की सी गर्दन ऊपर, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज। रिलीज, रिलैक्स करेंगे। ऐसे भी रिलैक्स कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मकर आसन। रिलैक्स इन मकर आसन। इफ यू आर टायर्ड, क्योंकि काफी टाइम हो गया है योगा करे को, छोड़े को दिवाली के चक्कर में, तो आप इस तरीके से ऐसे, ये होता है मकर आसन। रिलैक्स योर बॉडी, मकर आसना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे। रिलैक्सिंग आसन है, दिस इज अ रिलैक्सिंग पोस्चर। और इसका सबसे बड़ा फायदा बता दूं, जिनको भी कफ हो रहा है, जिनको सर्दी खांसी कफ हो रहा है, उनके लिए बेस्ट आसन है। आपके घर में अगर बच्चों को हो रहा है तो बच्चों को मकर आसन ऐसे पेट के बल लेटा दो और उनसे बोलो ऐसे ऐसे करें, पैर चलाएं। कफ कोल्ड की प्रॉब्लम में बेस्ट आसन होता है। कौन सा? मकर आसन। चलिए रिलैक्स। थर्ड लेवल का भुजंग आसन करेंगे। दोनों पैरों को, दोनों पैरों में, दोनों दोनों हाथों को सीधा करिए।
और दोनों पैरों में, जो लोग के कमर में, जिनके कमर में दर्द नहीं है वो पैरों की एड़ियां मिलाकर रखेंगे, जिनकी कमर में दर्द है वो डिस्टेंस कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर तो थोड़ा सा डिस्टेंस करना ही पड़ेगा क्योंकि थर्ड लेवल का आसन है ये। पैरों को फोल्ड करेंगे ऐसे, है ना, पैरों को फोल्ड करिए ऐसे, धीरे 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 पीछे जाएंगे। और जाने का तरीका बताती हूँ। अब थोड़ा अलग ढंग से जाएंगे, जैसे हमारे हाथ सीधे है, सामने की तरफ है। अब हम क्या करेंगे, हल्का 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 ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे। अभी एकदम से जा रहा था ना, अब धीरे धीरे जाएंगे, बहुत फायदा होता है। स्पाइन के एक एक वर्टिब्रा स्ट्रेच होती है अगर आप धीरे धीरे जाए, ऐसे जाओगे धीरे धीरे, ऐसे। धीरे धीरे जाने से बहुत फायदा होता है। बॉडी को उठाते जाओ, बॉडी को उठाओ पूरा, जितना उठा सकते हो, और पैरों को फोल्ड करो और सिर को पैर से मिलाने की कोशिश करो, जहां तक जाए वहां पे होल्ड करो, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्लीज। अब ये हाथ ऐसे रखो, ये हाथ ऐसे रखो, सिर को यूं टच करो, यूं खींचो। 1 2 3 4 5, ऐसे खींचो। 6 7 8 9 10, रिलीज। चलिए, आखिरी आसन है उद्राकर्षण, शंकर प्रक्षालन का लास्ट आसन। ये भुजंग आसन, एक्चुअली इतने वेरिएशन दिए हुए नहीं है। एक और चीज करनी है, लेट जाओ आप उद्राकर्षण के पहले, तिर्यक भुजंग आसन। जैसे तिर्यक ताड़ासन किया था, ऐसे तिर्यक भुजंग आसन होता है जो हम करते थे पहले। दोनों पैरों को ब्रॉड करेंगे, शोल्डर जितना डिस्टेंस करेंगे, भुजंग में आएंगे ऐसे, और राइट स्पाइन स्पाइन को ऐसा हल्का सा ट्विस्ट करके सीधी सीधे सीधी तरफ से लेफ्ट, राइट साइड से लेफ्ट को देखना है और लेफ्ट साइड से राइट में, ऐसे ऐसे मुड़ो। और यहां से इस साइड से उस वाली एड़ी को देखो, होल्ड करो पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। और अब उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। लास्ट आसन हमारा उद्राकर्षण है, वैसा होता है वो, ठीक है। ये भी एक आसन होता है। चलिए, अब हम करेंगे 1 से 2 आसन नए। फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं आज, और एक आसन बैकवर्ड बेंडिंग का करते हैं, एक फॉरवर्ड बेंडिंग का करते हैं, और एक ट्विस्टिंग का करते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बेंडिंग, दोनों पैरों को दोनों पैरों को सीधा करिए। एक फॉरवर्ड बेंडिंग, एक बैकवर्ड बेंडिंग, और एक ट्विस्टिंग। आपका ये रख लीजिए, ब्रिक। जानु सिरासन, इट इज ए फॉरवर्ड बेंडिंग आसन। जब भी आप एंगल को कम करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लेक्शन, और जब भी आप एंगल को बढ़ाते हैं उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, है ना। तो जब भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, ये फॉरवर्ड बेंडिंग करें तो क्या कर रहे हैं आप, फ्लेक्शन करें। ये एंगल बढ़ा हुआ है पैर का और बॉडी का, अब हम क्या कर रहे हैं, एंगल को कम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्लेक्शन कर रहे हैं, फ्लेक्शन इसका टर्मिनोलॉजी होती है, इसको बोलते हैं फ्लेक्शन, है ना। और अगर हम इस तरीके से बैकवर्ड बेंडिंग करते, ये हमारा एंगल बढ़ता, तो ये क्या होता, एक्सटेंशन होता।
क्या होता है, एक्सटेंशन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, फ्लेक्शन। और कौन सा आसन बना रहे हैं, इसको बोलते हैं जानु सिर आसन। जानु मतलब घुटना, सिर मतलब हेड। अब यहाँ पर ये बॉडी हुई, ये डंबल रही है अपना, ब्रिक रख के यहाँ पर हाथ रखेंगे और टखना पकड़ेंगे, सिर को टच करने की कोशिश करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है, बहुत टाइम से आपने किया नहीं होगा, जैसे मैंने बहुत टाइम से भी 4-5 दिन से आसन नहीं लगाया, तो मुझे क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है आपको भी आए। हाँ, रिलीज। अब ब्रिक हटा के करो, ब्रिक के साथ और ब्रिक हटा के। टखना पकड़ना है, ये पैर की पंजे ऐसे खींच के रखना है। ठीक है, और क्या करना है, फॉरवर्ड जाना है जितना आप जा सकते हो। सिर को कहां से टच करने की कोशिश करो, जानू जानू तक का टारगेट मत बनाओ, नहीं तो पीठ ऐसी गोल घूम जाएगी। आप भी सोचो कि मुझे जानू के आगे ये जो काफ वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट पे सिर रखना है ना। जितना खींचोगे स्पाइन को, उतना आसन अच्छा लगेगा। रिलीज। सेकेंड लैग, अगेन ब्रिक रख के, एक पैर सीधा एक पैर क्रॉस, इसको खींचेंगे। ब्रिक हटा के, ब्रिक हटा कर रखें, है ना। ब्रिक हटा के टखना पकड़िए, हाथ को नीचे टेकिए और फॉरवर्ड बेंड करते हुए स्पाइन को इरेक्ट करते हुए फ्लेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, फ्लेक्शन। प्लीज, दिस इज वन फॉरवर्ड बेंड आसन। नाउ वी विल डू बैकवर्ड बेंडिंग। मार्जारी पोस्चर करिए, दोनों हाथ दोनों पैर से रखिए, डीप इनहेल अप, डीप एक्सहेल डाउन। ऐसा करो सबसे पहले, मार्जारी। दोनों पैरों पे इस तरीके से खड़े हो जाइए। दिस इज वन ऑफ द बैकवर्ड बेंडिंग आसन। हाथों को सीधे करेंगे, उष्ट्रासन। कान के पास से हाथ ले जाएंगे पीछे, इधर कान के पास से हाथ ले जाएंगे पीछे, होल्ड। शशांक आसन, अगेन फॉरवर्ड बेंडिंग। हाथ को सीधे रखिए, शशांक में जाएंगे, होल्ड, रिलीज। वन ट्विस्टिंग आसन, पद्म। पद्मासन बनाइए, एक ट्विस्टिंग कराना, फॉरवर्ड करा दिया, बैकवर्ड करा दिया, ट्विस्टिंग। पद्मासन लगाइए, इस पैर को इस पैर पे रखिए, इस पैर को इस पैर पे रखिए। यहां से उंगली निकाल के इस घुटने को पकड़ेंगे, यहां पर हाथ रखेंगे, स्पाइन को सीधे सामने लाएंगे, पीछे की तरफ देखेंगे। दिस इज ट्विस्टिंग आसन, होल्ड। अब देखिए स्पाइन पूरी ट्विस्टेड है, ये जो मेरी पेट है ये पूरा ऐसा एंगल पे जा रहा है, इतना ट्विस्ट कर रखा है।
रिलीज। वेरी गुड। तो वी हैव डन 3 टाइप ऑफ आसना, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड ट्विस्टिंग। नाउ विल डू प्राणायाम, है ना। कल हम करेंगे स्टैंडिंग आसन भी ऐड करके इसमें, एक एक रोज करवाऊंगी आपको। टेक योर वाटर, टेक योर अप्रोच, नाउ वी विल डू प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 50 बार एक्सेल। भालभाती क्रिया, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाई नासिका से सांस लीजिए, दाई से छोड़िए, दाई से लीजिए, बाई से छोड़िए। 6 बार करेंगे बस। लेफ्ट नोस्ट्रिल से शुरू करके लेफ्ट पे ही खत्म करना है, क्योंकि समय सीमा समाप्त हो रही है हमारी। हमारी गर्दन सीधी, पूरा ध्यान हमारे सांसों पर। कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे। हमारी सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। सूर्योदय हो चुका है, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, मछलियां जल में विचरण कर रही हैं। सुहाना सा मौसम, शीतल वायु के स्पर्श को महसूस कीजिए। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट हमारे हृदय चक्र पर विराजमान है। हम उनके स्थान पर हैं, वो हमारे स्थान पर बैठे हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। हम पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार है। पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर लगाएंगे, गुदाद्वार पर पूरा ध्यान। अब अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र गोनैड्स, अपने जननांगों पर केंद्रित करेंगे। अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पर केंद्रित करेंगे। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर। अपने ध्यान को अपने अनाहता चक्र हृदय चक्र पर केंद्रित करेंगे।
अपने ध्यान को अपने गले पर स्थित विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करेंगे। पूरा ध्यान गले पर स्थित विशुद्धि चक्र पर। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करेंगे। पूरा ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर। अब अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र पर केंद्रित करेंगे। पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, टॉप ऑफ द हेड सहस्त्रार चक्र। डीप इनहेल, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अगेन डीप इनहेल। 3 बार ओम का उच्चारण और शांति पाठ करेंगे। ओ। नामाद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिरभवतु। रविर्भा। अपनी हस्त मुद्राओं का घर्षण करिए। अपनी हस्त मुद्राओं का घर्षण करके अपनी ऊर्जा को अपने उत्पन्न करेंगे। अपनी हथेलियों को अपने नेत्रों पर रखकर, अपने गंठ पे रखकर, अपने गालों पे रखकर, अपने नाभि पे रखकर, अपनी जंघाओं पर रखकर भूमि प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता, अपने गुरु का स्मरण करिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण। इसी कामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सभी भी हो, नमो नमः। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज आप लोग सब आ जाएंगे। आज रचना मैम आई, काफी दिनों बाद। रचना मैम, हाउ आर यू? ठीक हो आप? एवरीथिंग इज ऑल राइट? चलिए, कल छुट्टी रहेगी, परसों मिलते हैं। मंडे से रेगुलर है ना? बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह रेगुलर बने रहेंगे। और नाइट्रिक ऑक्साइड जरूर लीजिए, नाइट वॉक जरूर लीजिए, 50+ एज वाले। आज हमने डिटेल में बात करी है उसके बारे में, है ना? थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाय बाय।